दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो न्यूज है, क्या है, नहीं है, सब चीज़ पे चर्चा करते हैं एक लाइन से, जिससे क्या है कि कुछ क्लियरिटी आ जाए। अब देखिए न्यूज़ तो आएगा ना, मार्केट भाग गया, अब तो न्यूज़ तो सब चीज़ को कवर ना करना पड़ेगा, क्या न्यूज़ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कर लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग का फोकस डाटा पे रहता है, न्यूज़ पे नहीं रहता। न्यूज़ तो इंटरटेनमेंट के लिए होता है और पैसा लगाने वाले लोग पैसा लगाने के बाद न्यूज़ बनाते हैं, ये आप लोगों को पता है। जैसे ट्रम्प ने देखा कि नहीं बढ़ रहा है क्रूड का दाम, तो उसने बोल दिया कि भाई हो गया डील फाइनल, जाओ, और क्रूड पे शॉर्ट पोजीशन बना दी। भाई कमाने का तरीका है, अगला सब ऐसी नहीं है, अगला ट्रम्प है, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो समझिए। बाकी ट्रम्प ने बोला कि वार मेरे तरफ से इंड हो गया, ठीक। ट्रम्प ने मतलब क्या, अल जजीरा ने बोला है, ईरान युद्ध अपडेट में ट्रम्प ने हमले रद्द किए, समझौता को मंजूरी दी। ओके, ये अल जजीरा बोल रहा है तो बढ़िया बात बोल रहा है भाई कि समझौता को मंजूरी दे दी। ट्रम्प ने बोला भाई मेरे तरफ से युद्ध खत्म, मैं युद्ध में नहीं हूँ, मैं मेरे तरफ से तुम साले बम मारो चाहे जो करना करो, मेरे तरफ से युद्ध खत्म। ये ट्रम्प ने अनाउंसमेंट कर दिया, क्योंकि 2-3 दिन मार्केट, 4 दिन मार्केट नहीं गिरा कि उसकी तो तूतियां बोल पड़ी। FIS वहाँ पर भी तो इन्वेस्टर हैं, तो ये 3 दिन में उसकी पे हो गई, क्योंकि वहाँ 50% आदमी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा है उनका दबदबा। अब भारत वहाँ 60%, अब भारत में कितना परसेंट आदमी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करता है, तो 6%, समझ गया, 6% से 7%, 10% भी बोल दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 6%, 7%, 6% आदमी खुद इन्वेस्ट करता है, बाकी सब म्यूचुअल फंड, जय श्री राम, म्यूचुअल फंड दे दो पैसा, ठीक है। तो ये सिस्टम है, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं तो कुछ तो कर रहे हैं। और फिर बाद में गड़ी आएंगे कि मेरा तो पैसा ही नहीं बन रहा है शेयर बाजार में, पोस्ट ऑफिस में रहता तो 2 साल में कम से कम हमको कुछ तो पैसा मिलता, तो वो तो चलते ही रहेगा। फिलहाल अमेरिका ने अपने तरफ से भाई कर दिया है। अब ईरान ने एक बात जरूर लास्ट में बोला है, तेहरान की तरफ से आया है न्यूज़ कि हार्मोज उसी के पास रहेगा, ठीक है। अमेरिका बोला भाड़ में जाओ मेरे तरफ से भाई युद्ध वार खत्म, तुम देख लो क्या करना है नहीं करना है, वो तुम्हारी मर्जी। तो तेहरान ने शांति समझौते की शर्तें बताई, जोर देकर कहा कि हार्मोज जो है ना जल मार्ग, वो भैया उसी के नियंत्रण में रहेगा। ये बात ईरान, मतलब ईरान ने युद्ध जीत लिया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो बोलना बोलिए, ईरान ने युद्ध एक तरह से जीत लिया है। हो सकता है कि फिर ट्रम्प कुछ बदल जाए तो एक अलग बात है, बदलना तो उनका नेचर है। बाकी अभी इलन मस्क का भी स्टारलिंक का IPO आज ही था ना जी, हाँ आज आएगा, है ना, तो वो भी एक अच्छी बात है। IPO 75 बिलियन का है IPO, तो स्टारलिंक का, तो इसको भी देखना है कि स्टारलिंक IPO में क्या हाल रहेगा। हाँ, तो यहाँ इलन मस्क की कंपनी जो है IPO ला रही है, 75 बिलियन का है, तो उसका भी कैश तो खींचा है भाई। तो चलो अच्छी बात है, जो भी है देखते हैं। अब आइए कुछ डाटा पे चलते हैं। तो ईरान और US में कोई अपडेट होगा तो हम आपको बता देंगे, बाकी ऐसा कुछ बताने लायक है नहीं, ठीक है। हाँ, G7 की मीटिंग होनी है, वहाँ इंपॉर्टेंट है। इन सब के बीच में एक चीज़ खराब है, तो आप बोलोगे क्या खराब है? फॉरेन रिजर्व, इंडिया फॉरेंसिक एक्सचेंज रिजर्व, ये थोड़ा सा डगमगा दिया। तो आप बोलेगा अच्छा, हाँ आज ये शाम में डाटा आया, 682.32 बिलियन था, तो अभी आया 681.61 बिलियन, तो यहाँ कम हो के आया। लेकिन कम कितना हुआ? 0.71, इतना बिलियन कम हुआ, मतलब 0.71 बिलियन भी कम नहीं हुआ, तो ये एक पॉजिटिव बात है, लेकिन कम हुआ, समझे ना। तो जो है सो है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ हम आपको गलत सर्व कर दें, जो डाटा में कह रहा है तो यहाँ कह रहा है। तो फॉरेंसिक रिजर्व हल्का सा कम होके आया, ठीक है, वैसा तनी मनी चलते रहता है ना। अभी जो इस बार तो आएगा अच्छा बढ़ के, तो उस पर भी हम लोग फोकस रखेंगे। इसी बीच में इंडिया का इन्फ्लेशन का डाटा भी आया है, तो इस पर भी नज़र रखना था। US का भी इन्फ्लेशन का डाटा आया था, तो CPI का डाटा आना था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, तो ये बड़ा बढ़िया आया। फोरकास्ट था 4 का, तो 3.93 आ गया। अब तो आप ये नहीं बोल सकते कि 2011-12 का, अब तो भाई 22 के हिसाब से है। तो आप बोलोगे सर इसमें तो सब कुछ मैनेज किया हुआ है डाटा को। देखिए मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इस चीज़ को बोलूँ, क्योंकि ये सिस्टम के विरुद्ध है। आप बोल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, है ना, मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि सिस्टम है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ जो डाटा है वो आपके सामने है। तो प्रीवियस 3 मंथ से मतलब इसने कम लेके आया है, फोरकास्ट से थोड़ा ही कम लाया है, लेकिन अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव डाटा है। और एक्चुअली देखा जाए तो अभी भी इन्फ्लेशन जो है ना, चलिए हम बाकी इन्फ्लेशन का क्या बोलिएगा, कुछ इन्फ्लेशन सही है, जिसमें आपको सब्जी जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रेश आइटम, या फिर आप बोल सकते हैं उसको कंज्यूम आइटम भी है। जैसे आलू का दाम 15 रुपया है, अब प्याज 25 रुपया चल रहा है, तो ठीक है, बढ़िया आलू लीजिएगा
तो आपको 18 रुपया है ना, 15-18 बस यही है आलू का दाम, और प्याज का दाम 25 है। तो हम तो आलू प्याज देख के ही समझ जाते हैं कि इन्फ्लेशन कम होके आ रहा है ना। तो ये भी चीज़ है। अब इसमें आप सोचिएगा कुछ अलग विचार देना, तो मैं उसके लिए नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन ठीक है, इन्फ्लेशन तो समय के साथ हमेशा बढ़ा है, तो अभी फ़िलहाल इन्फ्लेशन चलेगा, मतलब ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव और न्यूज़ है। एक निगेटिव न्यूज़ है, निगेटिव में लाइट निगेटिव समझिए, ज़्यादा नहीं, कि ये हुआ है आपको फॉरेंसिक रिजर्व कम होकर आया है, और पॉजिटिव में ये तो आरबीआई जो मल्होत्रा साहब हैं उनका जो आउटलुक था तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक सेट होता हुआ जा रहा है, तो अच्छी बात है। अब आगे देखिए क्या होता है ना, आगे तो भगवान ही जाने। अभी तो फिलहाल तो ये सिचुएशन है, तो ये 2 डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के सामने रखूं, और बाकी तो न्यूज़ में आपको पता ही है जो चल रहा है, तो ठीक ही है ना। और इस बीच में जो अपना 15 तारीख से स्टार्ट होगा फ्रांस में मीटिंग, उस पर अपना फोकस रखना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पर ही फोकस अपना रहेगा। तो इस न्यूज़ के मतलब क्या गिफ्ट निफ्टी क्या बहुत कुछ दिखा रहा है क्या? तो ठीक है, गिफ्ट निफ्टी 650 के ऊपर दिख रहा है, बढ़िया है, अभी तो चालू हो गया है। देखिए 650 दिखा रहा है, ठीक है, ख़राब नहीं है, तो कुल मिला के बढ़िया है। तो यहाँ पर ही ये जो डाटा था वो एक तरह से मार्केट को थोड़ा सा एनर्जी का देगा। और अच्छा, सिल्वर का फ्यूचर अच्छा है जी, और गोल्ड का भी तो अच्छा है, मतलब ठीक है, ये गोल्ड सिल्वर मिला के ना हम लोग को थोड़ा सा शांति दे दिया। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ये भी एक पॉजिटिव है। आज एक पॉजिटिव और हुआ था, तो आप बोलिएगा क्या? तो एक डाटा जो इंडिया विक्स, भाई आज ना इसने भी जलवा दिखाया। 15 के ऊपर था, मैं मना कर दिया, अब 15 के नीचे आ जाएगा तो मैं कैसे मना करूँगा सर? देखो, सबसे पहले मैंने 24 से बताया कि 24, फिर बताया 19, है ना, और फिर बीच में बोला था कि 17 पे थोड़ा सा सावधान रहना, और ये आ गया 15। 15 से नीचे मतलब बल्ले बल्ले, समझेंगे ना, 15 से नीचे मतलब सही है। अब हम आपको इसको निगेटिव नहीं रखेंगे, अब हम न्यूट्रल कर देंगे। तो ये एक नया पेज में चला गया इंडिया विक्स। तो इंडिया विक्स जो है, इंडिया विक्स ये सही है, और आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी देता है। तो ये सब पॉजिटिव मिला के आज का अभी तक का यही अपडेट है। अब जैसे जैसे पैसा वाला आदमी लोग न्यूज़ निकालेगा, उसमें जो काम करेगा वो हम आपके पास पहुंचा देंगे, समझ गए? क्योंकि जो पोजीशन बनना था बन चुका है, लग गया इंडिया में, तो बाकी जो देख लेंगे। आज डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखना कि आज क्या खरीदारी हुआ, क्या बिकवाली हुआ, ये सब पे आज ज़्यादा फोकस रहेंगे। फिलहाल इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसको मेरा नंबर ये है, जिनको भी फेस पैक और शैम्पू चाहिए, तो ये देखो घर का है भाई, ये कोई ना ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से नहीं, घर का बना हुआ है दोनों आइटम। आप मेरा नंबर ले लो 7501615679। तो इस पर आप जो भी है अपना स्क्रीन शॉट दे दो व्हाट्सएप पे, एड्रेस मांग लूँगा और मैं डिस्पैच कर दूँगा जो भी है, ठीक है। तो और पोस्ट ऑफिस से जाता है, बाकायदा रिसीप्ट देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, ट्रैक कर सकते हो आप, तो आप इसको मंगा सकते हो। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।